नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं V9 न्यूज। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर पर रहती है हमारी पैनी नजर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। नौशेरा सेरी की पंचायत दब्बड़ पोठा में पीएचई विभाग का स्टेशन बनकर तैयार है, पर जनता को पीने के लिए पानी की बड़ी कठिनाइयों से जूझना पड़ रहा है। 2014 में यह स्कीम लाई गई थी। इन लोगों के लिए इंतजामिया बिल्कुल टोटली फेलियर दिखाई दे रही है। नौशेरा के अंदर लोगों ने हर जगह पर जाकर इसकी मांग की, पर किसी ने नहीं सुनी। आज एक्स सरपंच रमेश चौधरी गरजे, प्रशासन पर कहीं न कहीं प्रशासन की तारीफ की, पर जहां पर पानी डगवल है वहीं पर मात्र 15-20 की मीटर की दूरी पर हो रही माइनिंग, और जनता का कहना है कि जल्द ही कुछ फैसला न लिया गया तो जनता सड़कों पर दिखाई देगी। प्रशासन को संभाल पाना मुश्किल होगा। जनता को एक्स सरपंच रमेश चौधरी ने सीधे शब्दों में जनता की तरफ से प्रशासन को मैसेज दे दिया है। देखें पूरी ये खास रिपोर्ट। राजौरी से नीरज शर्मा की रिपोर्ट। जी सरपंच साहब, बताएंगे ये कौन सी जगह है और यहाँ पर क्या परेशानी है जो पिछले काफ़ी लंबे समय से आ रही है, और काफ़ी लंबे समय से आप हमारे साथ संपर्क भी कर रहे थे और आज हम यहाँ पर पहुँचे। देखिए नीरज जी, मैं आपको बता दूं कि ये हमारे सेरी ब्लॉक का दब्बड़ का एरिया है। नौशेरा के सेरी ब्लॉक का दब्बड़ एरिया है, और जहां से ये नबार्ड की जो पीएचई की स्कीम है 2014 से चल रही है। लेकिन 2014 से लेकर आज तक हम लोगों ने काफ़ी आवाज़ें उठाई, चिट्ठियां लिखी, लेटर लिख कर हमने बहुत हाईलाइट भी किया इसको। तो काफ़ी जो स्ट्रक्चर है ये अब बन के तैयार हो चुका है। 2014 से लेकर आज तक इस स्कीम को बनते हुए 10 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी आधी अधूरी चल रही है। अब JJMB जो जल जीवन मिशन है हमारा, वो भी चल पड़ा है, लेकिन ये जो पानी की जो स्कीम है, यहाँ पे डकवेल बना दिए गए, पंप रोम बना दिए गए, तो काफ़ी जो बिजली का ढांचा है वो भी यहाँ पे मोटरें बनाई गई, मोटरें लगा दी गई। वो हमारी जब भी हमने आवाज़ उठाई और इसके ऊपर कोई कार्रवाई की, तब भी हमारी प्रशासन ने, या PHE के एक्शन है, चाहे PHE के लोग हैं, चाहे PHE मैकेनिकल के लोग हैं, उन्होंने तब भी काम किया। ऐसे सब सोए रहते हैं डिपार्टमेंट के। हम ज़्यादा नहीं कहते, ये एक्शन है जो PHE के बहुत अच्छे हैं, हम इनकी तारीफ भी करते हैं। लेकिन हमें उम्मीद है कि हमारी जो सेरी का जो ढींग का जो मेरा एरिया है, सेरी के गेट की जो 4 बाड़े हैं, हमारी जो सेरी का एरिया है सेरी गेट की तरफ, वहाँ पानी की जो गर्मियों के दिनों में आपने देखा कि कितनी किल्लत होती है। हमने कितनी बार हाईलाइट किया, और जो प्रशासन ने हमें वाटर टैंक भेजे, लेकिन टैंकर से कितना पानी पूरा हो सकता है। ये नबार्ड की स्कीम थी और 2014 से चल रही है। हमारी आपके चैनल के माध्यम से DC राजौरी से मैं गुजारिश करता हूं, LG एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करता हूं, जनाब आप ही AC कमरों से बाहर निकलें। आप ही DC राजौरी से मैं खासकर गुजारिश करता हूं कि जितने भी DC रहे हैं सब वो कुर्सियों पे अपने ऑफिस में रहे हैं, बाहर आज तक कोई नहीं निकला। चाहे हमारी बातों पर किसी को नाराजगी लगे, लेकिन सच बोलते रमेश चौधरी कभी डरता नहीं। लगातार अगर बात की जाए तो सेरी ब्लॉक में DC के दरबार भी लगते हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो जनता है जब वो अपने मुद्दे लेकर आगे जाती है तो उन मुद्दों को क्यों गुमराह करने की साजिश वो की जाती है? क्या जनता को किसी बहकावे में तो नहीं लाया जा रहा? देखिए नीरज जी, मैं आपको बताऊं कि ये यहाँ DC के दरबार भी लगे, केंद्रीय मंत्री भी आए, और बहुत सेक्रेटरी भी यहाँ पे सेक्रेटरीट से आए, लेकिन हुआ बहुत कुछ है। जब लोग तड़प रहे थे, लोग परेशान थे, 2014 के बाद यहाँ पे सरकार नहीं है, सरकार ना होने के कारण उसके बाद फिर PRS के 2019 में इलेक्शन किए गए। हम लोगों ने जितना हो सकता था दिन रात करके हमने काम करने की कोशिश की, लेकिन DC के दरबार लगे, केंद्रीय मंत्री आए और सेक्रेटरी भी आए। यहाँ पे सेक्रेटरी जो सरकारी बाबू आए, लेकिन यहाँ पे बाबू राज ही चला। लोगों के दरबार में लोगों ने जो दरबार लगाए गए, लोगों ने सारे दरबार में दुखड़े सुनाए, लेकिन उस दुखड़े का कोई हल नहीं निकला। जिसने रोड मांगी थी उसको रोड नहीं मिला, जिसने पानी मांगा था पानी नहीं मिला, जिसने डिस्पेंसरी मांगी थी उसको डिस्पेंसरी नहीं मिली, जिसको स्कूल की बिल्डिंग चाहिए थी, या कोई भी समाज का कोई काम था, जिसने भी मांगा, लेकिन प्रशासन ने सिर्फ दरबार किए। लोगों की सुध लेने के लिए, लोग नाराज ना हो, लोग परेशान ना हो, इसलिए यहाँ पे आए, लेकिन खाली लॉलीपॉप दिया, उसके ऊपर कार्य जो एक भी नहीं हुआ। और मैं चैलेंज भी करता हूँ, अगर कोई ऑफिसर या जो लोग सुन रहे हैं अगर कहते हैं कि लोगों के काम हुए हैं, तो मैं कहता हूँ काम तो जो हुए PRS के और या BDC के लोग हैं, चाहे DDC हैं, चाहे हमारे सरपंच हैं, उन्होंने जो काम होते थे वो किए। लेकिन जो बड़े लेवल पर काम होने थे, जो केंद्रीय मंत्री आए, जो सेक्रेटरी आए, जो DC के दरबार हुए, वहाँ क्या हुआ, कहाँ वहाँ लोगों के कामों का निर्वाह क्या वहाँ पे लोगों की क्या आवाज़ सुनी गई, क्या लोगों की यहाँ दुखड़े सुनकर उनके ऊपर हल कितना हुआ? अगर देखा जाए तो यहाँ पर
हर एक चीज़ यहाँ पर अवेलेबल कर दी गई। आखिरकार ये पाइपें कब जोड़ी जाएंगी और जनता के घरों तक पहुँचाई जाएंगी जो पानी के लिए हाहाकार मची हुई है? क्या इसमें कहीं ना कहीं ये पीएचई विभाग जो है वो कहीं फेलियर तो नहीं होता दिखाई दे रहा नौशहरे के अंदर? देखिए मैं नीरज जी मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ही मैं कहूँगा टोटली फेलियर है। जहाँ लोगों को हौसला देने के लिए यहाँ दरबार लगाए गए, डीसी ने भी दरबार लगाए, लेकिन दरबारों में जाकर एक कान से सुनी और दूसरे कान में सबने बाहर निकाल दी। लोगों के दुखड़े किसी ने नहीं सुने। हम पीआरआई हैं, ग्राउंड से जुड़े रहते हैं, हमारा काम है लोगों की बातें सुनना। और हमने ये इसको हाईलाइट करके जब भी हमने हुआ एक्शन को या डीसी को जब भी हमने हुआ लेटर लिखे, चाहे सेक्रेटरेट में भी लेटर लिखे, लेकिन उसके बाद ये यहाँ पे इस ढांचे को पहुँचाया जहाँ अब पंप रूम बन गए, टैंक बन गए, पूरा जो फैसिलिटी है, पाइप लग गई, पाइपलाइन लग गई, हमारी जो गाँव में भी पाइप लगनी थी वो लग गई। लेकिन अब देरी किस बात की है वो मैं डीसी रजौरी से पूछना चाहता हूँ और एडमिनिस्ट्रेशन से पूछना चाहता हूँ। और जो पीएचई के चाहे मैकेनिकल के लोग हैं, चाहे सिविल मैकेनिकल पीएचई मैकेनिकल के लोग हैं, चाहे सिविल पीएचई के लोग हैं, मैं उन सब अफसरों से भी बड़े जो उच्च अधिकारी हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि कब आप जे जल जीवन मिशन का कब लोगों को पानी देंगे, जब ये नाबार्ड की स्कीम